वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 का 2022 का आज का वीडियो क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से क्लास 9 के लिए 2022 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, मतलब नोटिफिकेशन निकल चुका है। इसी नोटिफिकेशन के बारे में, क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आज की वीडियो क्लास में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, वीडियोस जो चल रहा है वहां पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति ने जो पब्लिश किया है क्लास 9 के लिए 2022-23 के एग्जामिनेशन के लिए, वही नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है वीडियो के स्क्रीन पे। तो इसके बारे में मैं आपको आज के वीडियो क्लास में डिटेल में बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स, किस क्लास के स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे सकते हैं 2022-23 में। साथ ही साथ फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, क्या क्या सिलेबस है, कौन से नवोदय में किस तरीके की वैकेंसीज है, कौन सी वैकेंसीज है, रूरल की वैकेंसीज है, अर्बन की वैकेंसीज है, किस कैटेगरी की वैकेंसीज है, इसके बारे में मैं आपको आज के वीडियो क्लास में डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अंत तक वीडियो देखते हैं, लास्ट तक वीडियो देखते हैं, तभी आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम आया होगा मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो मेरे चैनल पे अगर कोई पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपका एक लाइक करने से मेरे को और मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और वीडियो क्लासेस लाते रहता हूं। तो चलिए आज को वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति prospectus cum application form for admission test in Jawahar Navodaya Vidyalayas for admission in class 9 during 2022-23 against vacant seat। तो यहाँ पे 9th क्लास में कुछ वैकेंट सीट्स होती है, उन वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए नवोदय विद्यालय की तरफ से इस साल 2022-23 के लिए ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सबसे पहले पॉइंट 1.0, ये जो पॉइंट है 1.0, ये इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे जेएनवी के बारे में, नवोदय विद्यालय की समिति के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया गया है। अब इस इंट्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब क्लास 9 का जो ये फॉर्म निकल चुका है, ये फॉर्म हमें ऑनलाइन फिल करना है। तो इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर 2021, मतलब 31 अक्टूबर 2021 ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है क्लास 9 का फॉर्म भरने की। क्लास 9 का ये फॉर्म का नोटिफिकेशन है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज पॉइंट 2.0, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। अब ऑब्जेक्टिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता करनी चाहिए नोटिफिकेशन के बारे में, वही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आपके वीडियो क्लास में यहाँ पे आप बताऊंगा। तो यहाँ पे पॉइंट 3.0 वाला जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ उसके बाद में 4.0 वाला जो पॉइंट है वहां पे बताया गया है कि जो वैकेंट सीट्स होती है वो फिल करने के लिए क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे ये कंडक्ट की जाती है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 5.0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 9। क्लास 9 के एडमिशन टेस्ट के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी स्टूडेंट को ये फॉर्म फिल करना है, उन्होंने ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, मतलब ऑनलाइन मोड से ये फॉर्म फिल करना है, ऑफलाइन मोड से फॉर्म फिल नहीं करना है। और इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो लास्ट डेट यहाँ से फिर से रिकॉल करा दिया गया है। वो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021, 31 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट है।
अब स्टूडेंट्स फॉर्म तो ऑनलाइन भरना है, लेकिन फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा? तो आप यहाँ पे ब्लू कलर में दो वेबसाइट देख सकते हैं। फर्स्ट वेबसाइट है www.navodaya.gov.in, सेकंड वेबसाइट है www.nvsadmissionclass9.in। तो ये दो वेबसाइट से, इन दो वेबसाइट में से किसी भी एक वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2021 है। अब यहाँ पे 6.0 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नोटिफिकेशन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया गया है कि आपका जो क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है एडमिशन क्लास 9 के लिए 2022-2023 का, तो वो कब होगा? तो वो आपका जो एग्जामिनेशन है वो होगा सैटरडे 9 अप्रैल 2022 में, मतलब शनिवार 9 अप्रैल 2022 में ये आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे 7.0 जो पॉइंट है ये रिजल्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन होगी, जो मेरिट में आएंगे उन स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन होगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 8.0 एलिजिबिलिटी। 8.0 में एलिजिबिलिटी बताया गया है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 8। तो यहाँ पे जो बच्चे इस साल 21-22 में, मतलब 2021-2022 में एकेडमिक सेशन 2021-2022 में एकेडमिक सेशन 2021-2022 में क्लास 8 में है, अभी जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वही स्टूडेंट्स, वही स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 पॉइंट में सब पॉइंट दिया गया है 8.3। तो 8.3 में आपको यहाँ पे बताया गया है अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट बी बॉर्न बिटवीन, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब उसका जो जन्म है वो कहाँ होना चाहिए, मतलब किस डेट के बीच में होना चाहिए? 1 मई 2006 एंड 30 अप्रैल 2010। मतलब अगर कोई स्टूडेंट 1 मई 2006 से लेके 30 अप्रैल 2010 के बीच में जन्मा हुआ है, मतलब उसका जन्म इन डेट्स में या फिर इन डेट्स के बीच में हुआ है, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फॉर्म भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओनली 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 8.1, वो स्टूडेंट एकेडमिक सेशन 2021-2022 में क्लास 8 में पढ़ना चाहिए। और सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारा, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2006 से लेके 30 अप्रैल 2010 के बीच में होना चाहिए। तो ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है रिजर्वेशन के बारे में। तो अब यहाँ पे रिजर्वेशन मतलब SC, ST, OBC इस तरीके का रिजर्वेशन होता है। आप अगर SC कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं तो SC कैटेगरी से भर सकते हैं। अगर आपका कैटेगरी ST है तो आप ST कैटेगरी से भर सकते हैं। OBC है तो OBC से भर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, तो जब आप अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास हो जाते हो, क्रैक कर लेते हो, आपका एडमिशन होगा नवोदय विद्यालय में, तो एडमिशन के समय मतलब जो प्रोसीजर होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तब आपके पास जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरोगे तो उस कैटेगरी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे सबमिट करना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई गई है। अब इस नोटिफिकेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन 11.0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे फिर से हमें दोबारा बताई गई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? सैटरडे 9 अप्रैल 2022, मतलब 9 अप्रैल शनिवार 2022 को आपका एग्जामिनेशन होगा। अब एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब एग्जामिनेशन कितने टाइम का होगा? तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है क्लास 9 का वो होता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का एग्जामिनेशन होता है। और यहाँ पे जो भी बच्चे हैंडीकैप होते हैं या फिर दिव्यांग होते हैं उन्हें 50 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है, मतलब एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बताया गया है सेंटर के बारे में। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करोगे उस डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स में आपको या फिर नवोदय विद्यालय में ही आपका सेंटर रहेगा। ये सेंटर आपको कब पता चलेगा? जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 9 अप्रैल को एग्जाम है तो एडमिट कार्ड मार्च के लास्ट वीक में आ जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है और किस डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे
दो रहेंगे, इंग्लिश हिंदी। आप इंग्लिश मीडियम लेंगे तो भी आपका पेपर इंग्लिश हिंदी में रहेगा, आप हिंदी मीडियम लेंगे तो भी आपका पेपर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में रहेगा। चाहे आप कौन सा भी मीडियम चूज करें, दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेगा। यहाँ पे कोई भी लोकल लैंग्वेज अलाउ नहीं है। आपको या तो इंग्लिश मीडियम चूज करना है या तो हिंदी मीडियम चूज करना है। आप हिंदी करोगे फिर भी इंग्लिश हिंदी में पेपर रहेगा, आप इंग्लिश करोगे फिर भी हिंदी इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा। तो यहाँ पे मीडियम को लेकर कोई भी चिंता नहीं करना है, आप किसी भी मीडियम को चूज कर लो, इंग्लिश और हिंदी में पेपर रहेगा। लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट है 11.5 वो है यहाँ पे जो आपका पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और आपको OMR आंसर शीट भी दी जाती है। आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आंसर A B C D में से आपका अगर आंसर A करेक्ट है तो आपको OMR शीट पे क्वेश्चन नंबर 1 का A आंसर फिल करना होगा ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन से। ओके, तो इस तरीके का इस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन पेपर आपको अलग मिलेगा, आंसर शीट आपको अलग मिलेगी। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई एग्जामिनेशन के बारे में। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन का सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जामिनेशन का सिलेबस। तो यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट रहते हैं क्लास 9 के लैटरल एंट्री एग्जामिनेशन में। इसे लैटरल एंट्री एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। जो क्लास 9 का नवोदय विद्यालय का एग्जामिनेशन होता है उसे लैटरल एंट्री टेस्ट या फिर लैटरल एंट्री एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। तो ये जो लैटरल एंट्री टेस्ट है क्लास 9 का जवाहर नवोदय विद्यालय 2022-2023 के लिए एडमिशन के लिए, तो इस एग्जामिनेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट 1 इंग्लिश, सब्जेक्ट 2 हिंदी, सब्जेक्ट 3 मैथ्स, सब्जेक्ट 4 साइंस। तो यहाँ पे लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं और 2 साइंस मैथ्स के सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। तो इंग्लिश टोटल 15 मार्क्स का होता है, 15 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी 15 मार्क्स का होता है, 15 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स 35 मार्क्स का होता है, 35 क्वेश्चंस होते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा साइंस, साइंस 35 मार्क्स का होता है, 35 सब्जेक्ट होते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स होते हैं। ओके, और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स के 35 क्वेश्चन, साइंस के 35 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। तो इस तरीके का होता है सिलेबस और इस तरीके का होता है मार्क्स। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब अगर आपका एक आंसर करेक्ट है और एक गलत है तो गलत आंसर पे आपका कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी मार्क कटेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो है 2 hours and 30 minutes। ओके, और ये जो पेपर होता है, ये जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। मतलब क्वेश्चन पेपर अलग, ABCD आपको क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, उस आंसर में से आपको एक करेक्ट आंसर को चूज करना है, उस करेक्ट आंसर को उस क्वेश्चन नंबर को देख के आंसर शीट में फिल करना है। तो इस तरीके का ये एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन के पेपर जब चेक होंगे तो मेरिट लिस्ट बनेगी। जिन भी स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट के हिसाब से ज्यादा अंक रहेंगे, ज्यादा मार्क्स रहेंगे, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा जिस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय के विद्यालय के लिए उन्होंने फॉर्म भरा है उसके लिए। ओके, अब यहाँ पे नोटिफिकेशन में नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे हमें डिटेल सिलेबस दिया गया है। अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, डिटेल सिलेबस। अभी तक हमने शॉर्ट में देखा एग्जामिनेशन कैसा होता है, कितने ड्यूरेशन का होता है, कौन कौन दे सकता है, एग्जामिनेशन कब है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। अब यहाँ पे हम डिटेल सिलेबस देखेंगे 4 सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होता है क्लास 9 का, उसका सिलेबस पूरी तरीके से क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक के सिलेबस पे डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, दैट इज लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश हमारा टोटल 15 मार्क्स का होता है और 15 क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है। यहाँ पे मैं पूरा सिलेबस रीड नहीं करते बैठूंगा। इस नोटिफिकेशन की PDF फाइल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इस सिलेबस को प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये इंग्लिश का सिलेबस है। इसके बाद में हमारा हिंदी है। तो हिंदी का सिलेबस कुछ इस तरीके का है। हिंदी 15 मार्क्स के लिए होता है, 15 क्वेश्चंस आते हैं और ये हिंदी का सिलेबस है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे जनरल साइंस। जनरल साइंस 35 मार्क्स का होता है, 35 क्वेश्चंस होते हैं और ये जनरल साइंस का सिलेबस है। यहाँ पे फूड प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, एनिमल्स के बारे में, फोर्स, फिजिक्स। साइंस में यहाँ पे आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का मिल के आएगा। इसमें केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स की तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, इनको मिला के यहाँ पे साइंस बना हुआ है। और उसके बाद में हमारा जो लास्ट है सब्जेक्ट वो है मैथमेटिक्स। 35 मार्क्स के लिए 35 क्वेश्चंस आएंगे। बहुत लेंदी सिलेबस है, बहुत फास्टली आपको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर पे आपको मैथ्स, साइंस,
साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी के सभी वीडियो लेक्चर्स सभी टॉपिक्स पे सभी सिलेबस के ऊपर मिल जाएंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 9th क्लास के एग्जामिनेशन के सिलेबस से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको इस चैनल पे रेगुलर इंटरवल पे मिलते जाएंगे। सभी चैप्टर्स के मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी चीजें आपको यहाँ पे पूरी तरीके से कवर की जाएगी। आपकी पूरी यहाँ पे प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये है हमारा मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स का सिलेबस सबसे लेंदी सिलेबस होता है, इसलिए सबसे पहले मैथ्स को यहाँ पे कवर करना बहुत ही जरूरी है। तो हम भी सबसे पहले मैथ्स को कवर करेंगे। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे सिलेबस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब इस नोटिफिकेशन में लास्ट में आपको किस नवोदय विद्यालय में कितनी सीट्स वैकेंट है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मध्य प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, आपका स्टेट कहाँ पे है, स्टेट में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने नोटिफिकेशन में चेक कर लेना है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट के 9th क्लास के जवाहर नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज होनी चाहिए। अगर वैकेंसीज है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर वैकेंसी नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। फिर भी यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में भी बताया गया है कि रूरल की वैकेंसीज है, अर्बन की है, गर्ल है, SC है, ST है, जिस भी तरह की है वो सब यहाँ पे बताया गया है। तो आपने आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे देखना है, उसको सर्च करना है और देख लेना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस स्टेट में आप यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, उसके हिसाब से ही आपको अप्लाई करना है। अगर वैकेंसीज है तो अप्लाई करो, प्रिपरेशन करो। अगर वैकेंसीज नहीं है तो प्रिपरेशन करके या फिर अप्लाई करके कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जिस भी नवोदय में यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है उस नवोदय के वैकेंसी बॉक्स में ग्रीन कलर का 0 दिया हुआ है, ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है और वहां पे 0 दिया हुआ है, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में उस नवोदय विद्यालय में एक भी वैकेंसी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से जो भी नवोदय विद्यालय है उनकी वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो आपने वैकेंसी चेक करना है और उसके बाद में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप अपने घर बैठे लैपटॉप या फिर PC से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी नेट कैफे में जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फिल करके। यहाँ पे नवोदय विद्यालय तरफ से कोई भी यहाँ पे चार्जेस अप्लाई नहीं है, मतलब फॉर्म भरने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। ओके, आपको अगर नेट कैफे में जाके भरना है तो आपको नेट कैफे का चार्ज देना होगा, लेकिन नवोदय विद्यालय किसी भी तरीके के फीस या फिर पैसा नहीं मांगता है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपने यहाँ पे अपनी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहे वहां से आपको यहाँ पे वैकेंसी चेक कर लेना है, वैकेंसी के हिसाब से आपने अप्लाई करना है। तो ये जो नोटिफिकेशन है डिटेल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जवाहर नवोदय विद्यालय का 2022-2023 का क्लास 9 का एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसके बारे में। तो ये नोटिफिकेशन 13 सितंबर 2021 को ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है नवोदय विद्यालय की तरफ से। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इस नोटिफिकेशन की अगर PDF फाइल आपको डाउनलोड करना है तो आप PDF फाइल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे क्लिक करके इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है मेरी तरफ से। आप इस PDF फाइल को प्रिंट भी कर सकते हैं, सिलेबस को प्रिंट कर सकते हैं और सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो वेबसाइट मैंने बताई है उस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद में थोड़ी देर के बाद में मैं आपको एक वीडियो और अपलोड करके दूंगा, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, कहां से, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कुछ भी रॉन्ग मिस्टेक नहीं करते हुए आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। इसके बारे में और एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, कहां पे क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है, ताकि आपका फॉर्म किसी भी तरीके से इनकरेक्ट ना हो सके, मतलब वहां पे कोई भी मिस्टेक ना हो। इसके लिए मैं आपके लिए और एक वीडियो लाने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो जो कि क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में था, जो कि 9 अप्रैल 2022 को होने वाला है। तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो अभी से प्रिपरेशन के लिए लग जाओ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की। किसी भी स्टूडेंट को आज के वीडियो में
नोटिफिकेशन के बारे में, फॉर्म के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके अपने डाउट्स मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ज़रूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।